Hello children, welcome back to my channel Learning Primary with रिम्पी। लास्ट वीडियो में हमने आपकी क्लास 2 की मैथ्स बुक जॉयफुल के फर्स्ट चैप्टर का कुछ पार्ट किया था। आज हम इस वीडियो में उसका रिमेनिंग पार्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका चैप्टर का नाम है अ डे एट द बीच। जिसके फर्स्ट 4 पेजेस हम कर चुके हैं। आज हम 5th पेज पे जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है लेट अस डू में। यहाँ पर जैसे कि हमने देखा था लास्ट वीडियो में फन विद ब्लॉक्स में, यहाँ देखिए यहाँ पर ये एक ब्लॉक बनाया गया है। इस ब्लॉक में ये एक ब्लॉक है और इसमें 10 ब्लॉक्स हैं। ये एक ब्लॉक का स्टिक है और इसमें 10 ब्लॉक्स हैं। आपको अगर याद होगा तो हमने काउंट किया था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये एक स्टिक में 10 ब्लॉक्स हैं। उसी तरह यहाँ पर देखिए, यहाँ पे एक स्ट्रिप है, इसमें 10 यूनिट्स है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये एक स्ट्रिप है जिसमें 10 यूनिट्स हैं। तो इसी को ध्यान में रखकर आज हम ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं एक एक करके। पहला वाला जो है वो ऑलरेडी किया हुआ है, तो हम इसी को देखकर अगले जो भी हैं यहाँ पर क्वेश्चंस वो सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर टोटल 3 ब्लॉक स्टिक्स हैं। यहाँ पे 3 स्टिक्स हैं और 4 लूज ब्लॉक्स हैं। इसलिए यहाँ पर डैश में हम यहाँ पे पहले से लिखा है 3 ब्लॉक स्टिक्स एंड 4 ब्लॉक्स। 3 ब्लॉक स्टिक्स, यहाँ पे 3 ब्लॉक स्टिक्स हैं और 4 ब्लॉक अलग से है, इसलिए 3 ब्लॉक स्टिक्स एंड 4 ब्लॉक्स दोनों मिलकर हो गए 34 टोटल ब्लॉक्स। क्योंकि एक स्टिक में 10 ब्लॉक्स हैं। अगर एक स्टिक में 10 ब्लॉक्स होंगे तो 2 स्टिक्स में 20 ब्लॉक्स होंगे और उसी तरह 3 स्टिक्स में 30 ब्लॉक्स होंगे। यहाँ पर 30 है और साथ में ये 4 ब्लॉक्स 4 ब्लॉक्स 34, टोटल 34 ब्लॉक्स होते हैं। उसी तरह यहाँ पर कितने स्टिक्स हैं हम काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5। यहाँ 5 स्टिक्स हैं, यानी कि 5 ब्लॉक स्टिक्स हैं। यहाँ हम 5 लिखेंगे। साथ ही में यहाँ हमारे पास और 3 ब्लॉक्स हैं, इसलिए एंड 3 ब्लॉक्स लिखेंगे। तो 5 ब्लॉक्स यानी कि 5 ब्लॉक स्टिक्स यानी कि 50 होता है। 10 20 30 40 50 प्लस 3 53। हम यहाँ लिखेंगे 53 टोटल ब्लॉक्स। उसी तरह यहाँ पर है हमारे पास 1 2 3 4 ब्लॉक स्टिक्स हैं। 4 ब्लॉक स्टिक्स हैं, इसलिए हम पहले डैश में लिखेंगे 4। 1 2 3 4 ब्लॉक्स हमारे पास अलग से है, इसलिए यहाँ लिखेंगे 4 ब्लॉक स्टिक्स एंड 4 ब्लॉक्स इज इक्वल टू 44 टोटल ब्लॉक्स होंगे। 44 टोटल ब्लॉक्स, क्योंकि यहाँ 40 है, 10 20 30 40 और साथ में और 4 ब्लॉक्स 44। एक ब्लॉक स्टिक्स में 10 ब्लॉक्स हैं, इसीलिए 4 ब्लॉक स्टिक्स में 40 ब्लॉक्स हैं। प्लस 4 हो गए 44। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ नीचे स्ट्रिप्स के क्वेश्चंस हैं। हमें याद है कि एक स्ट्रिप में 10 यूनिट्स थे। एक स्ट्रिप में 10 यूनिट्स थे। यहाँ पर हमारे पास 1 2 3 4 स्ट्रिप्स हैं। 4 10 स्ट्रिप्स हैं, तो हम पहले डैश में लिखेंगे 4 10 स्ट्रिप्स एंड डैश यूनिट्स। और यूनिट्स हैं, अलग से यूनिट्स हैं हमारे पास 1 2 3 4 5 6 यूनिट्स। तो हमें पता है एक स्ट्रिप में हमारे पास 10 यूनिट्स हैं
तो 4 यूनिट्स में कितने यूनिट्स होंगे? 4 स्ट्रिप में हमारे पास कितने यूनिट्स होंगे? अगर एक स्ट्रिप में हमारे पास 10 यूनिट्स हैं तो 2 स्ट्रिप में हमारे पास 20 यूनिट्स होंगे, 3 स्ट्रिप में हमारे पास 30 यूनिट्स होंगे और 4 यूनिट्स में हमारे पास 40 यूनिट्स होंगे। 40 प्लस 6 यूनिट्स, यहाँ जो नीचे अलग से 6 यूनिट्स दिए हैं इनको हम अगर ऐड करेंगे 40 प्लस 6 तो हो जाएगा 46 टोटल यूनिट्स। उसी तरह से यहाँ है 1 2 3 4 5 6 10 स्ट्रिप्स हैं, साथ में 1 2 3 4 5 6 7 8 यूनिट्स हैं। तो हमारे पास कितने होंगे? 6 10 स्ट्रिप्स में हमारे पास 60 होंगे प्लस 8 68, हमारे पास 68 टोटल यूनिट्स हैं। उसी तरह से यहाँ देखेंगे 1 2 3 4 5 6, यहाँ 6 10 स्ट्रिप्स हैं और अलग से यूनिट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर भी 8 यूनिट्स हैं। तो टोटल हो जाएगा 68 टोटल यूनिट्स। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंप्लीट द बिलो टेबल। यहाँ पर टोटल ब्लॉक्स या यूनिट्स हैं, लिखे हैं 24 36 72 69 46। 10 स्ट्रिप्स, हमारे 10 स्ट्रिप्स में वो कितने होंगे हमें लिखना है और यूनिट्स में वो कितने होंगे। जैसे कि फर्स्ट वन इज़ डन फॉर यू, यहाँ पर पहला वाला आपके लिए करके दिया हुआ है ऑलरेडी। 24 टोटल ब्लॉक्स 24 है, जिनमें 24 टोटल ब्लॉक्स में 10 स्ट्रिप कितने होंगे? यहाँ पे 20 प्लस 4 है, इसलिए टोटल 10 स्ट्रिप होंगे 2 और यूनिट्स होंगे 4। उसी तरह 36 में 10 स्ट्रिप्स होंगे 3 और यूनिट्स होंगे 6। उसी तरह 72 में 7 10 स्ट्रिप्स होंगे और 2 यूनिट्स होंगे। 69 में 6 10 स्ट्रिप्स होंगे और 9 यूनिट्स होंगे। 46 में 4 10 स्ट्रिप्स होंगे और 6 यूनिट्स होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। Let us make 100. Look, I have joined 10 strips together. यहाँ पर ये बच्चा कह रहा है कि देखो मैंने 10 स्ट्रिप्स को एक साथ जोड़ दिया है। दूसरी बच्ची कह रही है These are made up of total 100 units. वो कह रही है ये सब स्ट्रिप्स टोटल 100 यूनिट से बने हैं, क्योंकि यहाँ पे 10 स्ट्रिप्स हैं और एक स्ट्रिप में 10 यूनिट्स हैं। अगर 10 यूनिट्स एक स्ट्रिप में होंगे तो 10 स्ट्रिप्स में कितने यूनिट होंगे? 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100, टोटल 100 यूनिट्स हैं। टोटल कितने यूनिट्स हैं? टोटल 100 यूनिट्स हैं। उसी तरह से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डैश में है 70 येलो यूनिट्स, यहाँ 70 येलो यूनिट्स है। 1 2 3 4 5 6 7 स्ट्रिप्स हैं, यानी कि 70 येलो यूनिट्स हैं एंड 30 रेड यूनिट्स। 1 2 3 30 रेड यूनिट्स हैं। 7 येलो 10 स्ट्रिप्स, 7 येलो 10 स्ट्रिप्स हैं, बिल्कुल 7 येलो 10 स्ट्रिप्स हैं एंड 3 रेड 10 स्ट्रिप्स हैं। तो टोटल 100 यूनिट्स हो गए और 10 स्ट्रिप्स हैं। हम इसको 100 टोटल 100 यूनिट्स भी कह सकते हैं, और अगर हम इसको स्ट्रिप्स में बोले तो यहाँ पर 10 स्ट्रिप्स हैं, 3 रेड स्ट्रिप्स हैं और 7 येलो स्ट्रिप्स हैं। तो इसको हम 100 यूनिट्स भी कह सकते हैं और
क्या कह सकते हैं, 10 स्ट्रिप्स भी कह सकते हैं। उसी तरह से यहाँ पर देखिए रेड कितने हैं, रेड नहीं सॉरी पहले येलो देखेंगे हम, डैश येलो 1 2 3 4 5 येलो यूनिट्स हैं, 5 येलो यूनिट्स है, 10 येलो यूनिट्स है, इसलिए हम यहाँ पर 50 लिखेंगे। कितना लिखेंगे, 50 येलो यूनिट्स, क्योंकि यूनिट्स पूछा है। अगर स्ट्रिप्स पूछे होते तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 स्ट्रिप्स होते, लेकिन यहाँ पूछा गया है यूनिट्स पूछा गया है, इसलिए हमें 50 लिखना होगा, क्योंकि एक स्ट्रिप में 10 यूनिट्स हैं और इसलिए 5 स्ट्रिप्स में 50 यूनिट्स होंगे। उसी तरह रेड यूनिट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5, रेड भी 50 है, रेड भी 50 है, 50 रेड यूनिट्स, ठीक है। तो डैश येलो 10 स्ट्रिप, येलो स्ट्रिप कितने हैं, येलो 10 स्ट्रिप है 5 एंड रेड 10 स्ट्रिप भी 5 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, टोटल 100 यूनिट्स लिख सकते हैं, या फिर 10 स्ट्रिप्स लिख सकते हैं। वेरी गुड। उसी तरह से बाकी के दोनों भी हम करेंगे। यहाँ पर हम पहले काउंट करेंगे, येलो यूनिट्स कितने हैं, 1 2 3 4 स्ट्रिप्स हैं, यानी कि 40 यूनिट्स, 40 येलो यूनिट्स एंड डैश रेड यूनिट्स 1 2 3 4 5 6 रेड यूनिट्स, यानी कि 6 रेड स्ट्रिप्स है, यानी कि 60 रेड यूनिट है, ठीक है। तो फिर येलो 10 स्ट्रिप्स में कितने हैं, 4 हैं, एंड रेड 10 स्ट्रिप्स कितने हैं, 6 हैं। टोटल कितना हो गया, टोटल 100 यूनिट्स हो गए, या फिर 10 स्ट्रिप्स हैं। इसी तरह हम लास्ट वाला भी करेंगे। यहाँ पे येलो यूनिट्स कितना है, 1 2 यानी कि 20, एंड रेड कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी कि 80। तो येलो 10 स्ट्रिप्स कितना होगा, 2, एंड रेड 10 स्ट्रिप कितना होगा, 8। इसको भी हम टोटल 100 यूनिट्स लिख सकते हैं, या फिर 10 स्ट्रिप्स लिख सकते हैं। वेरी गुड, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है लेट अस मेक 100। लेट अस प्ले दिस गेम इन ग्रुप्स ऑफ 5 or 6. One member will become the banker. Each team member will roll 2 dice together and take that many units from the bank. Whenever there are units that are equal to or more than 10, they will exchange the 10 units for a 10 strip from the banker. Play the same and collect 10 strip and put them to make a 100 units grid. We can also use items like rajma, pebbles, chana, etc. as units. Okay, यहाँ पे एक गेम खेलना है, जिसमें ये गेम ग्रुप्स में खेलना है, 5 और 6 के ग्रुप्स में, या फिर मतलब कि एक ग्रुप्स में 5 या फिर 6 मेंबर्स हो सकते हैं। क्या करना है, 1 मेंबर विल बिकम द बैंकर, उनमें से एक मेंबर जो है बैंकर बनेगा, यानी कि बैंक वाला। ईच टीम मेंबर विल रोल 2 डाइस टुगेदर, हर मेंबर डाइस घुमाएगा, 2 डाइस घुमाएगा एक साथ, एंड टेक दैट मैनी यूनिट्स फ्रॉम द बैंक, और जितने डाइस में नंबर आएंगे उतने यूनिट्स बैंक से लेगा। Whenever there are units that are equal to or more than 10, जब भी यूनिट्स जो है 10 या 10 से ज़्यादा होंगे, they will exchange the 10 units for a 10 strip for the banker. जब भी 10 या 10 से ज़्यादा होंगे नंबर, तब क्या करेंगे, तब यूनिट्स को एक्सचेंज करेंगे, किससे, 10 स्ट्रिप से। 10 यूनिट्स को 10 स्ट्रिप से एक्सचेंज कर लेंगे। इस तरह से प्ले द सेम एंड कलेक्ट 10
10 स्ट्रिप एंड पुट देम टू मेक 100। इसी तरह खेलते जाएंगे और कितना कलेक्ट करेंगे, हमें 10 स्ट्रिप्स कलेक्ट करना है 100 यूनिट्स का ग्रिड बनाने के लिए। वी कैन ऑल्सो यूज़ आइटम्स लाइक राजमा, पेबल्स, चना एट्सेट्रा एज यूनिट्स। हम लोग इसको खेलने के लिए राजमा, पेबल्स, चना एट्सेट्रा इन सब का भी यूज़ कर सकते हैं। पेबल्स यानी कि जो कंकड़ पत्थर होते हैं उनका भी यूज़ कर सकते हैं। चना तो आपको मालूम है, खाने वाला चना। ये सब चीज़ों से भी हम खेल सकते हैं। 5-6 मेंबर के ग्रुप में खेलना है। हर मेंबर 2 डाइस एक साथ घुमाएगा। जब भी डाइस में जो भी नंबर डाइस में आएगा उतने यूनिट मिल जाएंगे। जब भी 10 या 10 से ज़्यादा होगा तब इक्वल होगा, या फिर 10 से ज़्यादा होगा तब यूनिट्स को हम 10 स्ट्रिप्स के साथ एक्सचेंज करेंगे। उस तरह से जिस मेंबर का पहले 10 स्ट्रिप हो जाएगा और 100 का ग्रिड वो बना लेगा, वो जीत जाएगा। काउंटिंग थ्रू कार्ड्स 18, 19, 20, 21। ओह, आई फॉरगॉट द काउंट अगेन। 1, 2, 3, 4। लेट मी टेल यू ए न्यू वे ऑफ काउंटिंग दीज शेल्स। यहाँ पर एक न्यू वे ऑफ काउंटिंग सीख रहे हैं। आई हैव प्लेस्ड ट्रायंगल कार्ड फॉर ए ग्रुप ऑफ 10 shells एंड सर्कल कार्ड फॉर 1 shell। यहाँ पर कैसे काउंट कर रहे हैं, ट्रायंगल कार्ड यूज़ किया जा रहा है 10 shells के लिए एंड सर्कल कार्ड यूज़ किया जा रहा है 1 shell के लिए। ओके, यहाँ पे देखिए आप, जहाँ पे ट्रायंगल है इसका मतलब वहाँ पर 10 shells हैं, जहाँ पे सर्कल है वहाँ 1 shell है। यहाँ सिंबल से काउंट किए जा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं क्या है। ओके, न्यू वे ऑफ काउंटिंग जो सीखा था इसमें हमने ट्रायंगल का मतलब है 10 और सर्कल का मतलब है 1। ओके, तो यहाँ पे पहला कंप्लीट द फॉलोइंग में जो पहला है वो करके दिया है पहले से बुक में, तो हम इसको पहले देख लेते हैं। यहाँ पे 3 ट्रायंगल है यानी कि 3 10s। एक ट्रायंगल का मतलब है 10, 2 ट्रायंगल का मतलब है और 10 और 3 ट्रायंगल का मतलब है और 10, यानी कि 10 10 10, यानी कि कितना हो गया, 3 10s हो गए। 10 10 10 3 10s, 3 10s यानी कि 30, 3 10s यानी कि 30, 30 30। यहाँ पे सर्कल है, सर्कल मतलब 1 1 1, तो यहाँ 1 लिखेंगे। तो कितना हो गया ये 31, 30 + 1 31। ठीक है, यहाँ पे OT का मतलब है वंस टेंस। क्या है ये, सर्कल वंस और ट्रायंगल क्या है, टेंस। चलिए हम नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे 3 ट्रायंगल्स हैं यानी कि 3 10s हैं। 2 सर्कल है यानी कि 2 1s है। तो 3 10s का मतलब है 30 और 2 1s का मतलब है 2। तो 30 + 2 कितना हो गया, 30 + 2 होता है 32। उसी तरह से नेक्स्ट यहाँ पर 1 2 3 4 5 ट्रायंगल्स हैं यानी कि 5 10s हैं। 3 सर्कल है यानी कि 3 1s हैं। 5 10s को हम 50 लिखेंगे और 3 1s को 3 लिखेंगे। यहाँ पे हो गया 50 + 3 53। उसी तरह से यहाँ पे देख लीजिए 2 ट्रायंगल है यानी कि 2 10s हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 सर्कल है यानी कि 8 1s है। 2 10s का मतलब 20 होता है और 8 1s का मतलब 8 होता है, यानी कि 20 + 8 28 होता है। वेरी गुड, ये तो बहुत ही मज़ेदार था। इसको करने में बहुत मज़ा आया, आप लोग को भी बहुत मज़ा आएगा ये करने में। इस तरह के काउंटिंग में आपको भी बहुत मज़ा आएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ड्रॉ 10s यानी ट्रायंगल एंड 1s सर्कल कार्ड्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। अभी हमें उल्टा करना है। यहाँ पर क्या है 90 है यानी कि हमें 9 ट्रायंगल ड्रॉ करने होंगे। क्या ड्रॉ करने होंगे, 9 ट्रायंगल्स ड्रॉ करने होंगे। चलिए यहाँ पर 90 है तो हमें 9 ट्रायंगल्स ड्रॉ करने पड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9।
9 ट्रायंगल्स ड्रॉ करेंगे और 3 वंस हैं तो 3 सर्कल ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे कितने हैं? 9 ट्रायंगल्स हैं तो हम लिखेंगे 9 टेंस, 3 सर्कल है, 3 वंस, 9 टेंस यानी 90, 3 वंस यानी 3, यहाँ पे हम लिखेंगे 93। यहाँ पर नेक्स्ट 75 है, 75 है यानी कि 7 टेंस है। 75 यानी 7 टेंस, 1 2 3 4 5 6 7। 5 वंस यानी कि 5 सर्कल, 1 2 3 4 5। ठीक है। 7 ट्रायंगल यानी 7 टेंस, 5 सर्कल यानी 5 वंस, 7 टेंस यानी 70 और 5 वंस यानी 5। चलिए अगला करते हैं। नेक्स्ट है वंस में है 9 और टेंस में है 2 यानी कि 29। 29 यानी कि टेंस में 2 है यानी कि हमें 2 ट्रायंगल ड्रॉ करने होंगे, 2 ट्रायंगल और 9 सर्कल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 2 ट्रायंगल यानी कि 2 टेंस और 9 वंस यानी कि 9 सर्कल यानी कि 9 वंस, 2 टेंस यानी कि 20 और 9 वंस यानी कि 9। 20 + 9 = 29। हम ऐसे लिख सकते हैं। चिल्ड्रन, आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। आपका जो फर्स्ट चैप्टर है ये अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका आगे का पार्ट लाऊंगी। तब तक के लिए आप आज की वीडियो में जितना पढ़ाया गया है, जितना समझाया गया है, उसे प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में अगला पार्ट आपको मिल जाएगा। तब तक के लिए पढ़ाई कीजिए और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू बच्चों।